गाड़ी तो अभी आई नहीं है। चलो आ जाएगी, अब फोटो खींचिए तो गाड़ी तो आ जाएगी सर। दोस्तों, नाम मेरा केवल कृष्ण है और रहने वाला मैं अखनूर का हूँ। आज से 3 साल पहले मेरे को भी ऐसे ही मौका मिला था जैसे आज आपको किसी ने बुलाया। आज पहले प्लीज एक बार आप खड़ा करना, जो आज फर्स्ट बार आया, जिसने आज पहली बार, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। दोस्त, ऐसे ही 3 साल पहले मेरे को भी ये सिस्टम देखने के लिए मिला था, लेकिन आज भी जो आए हैं तो ये सोच रहे होंगे यार समझ कुछ आया नहीं, सुबह से हमारे को ताली भिजवा रहे हैं। लेकिन दोस्त, ये ताली का भी बड़ा अच्छा रीजन है। लेकिन मेरे को भी उस दिन मैंने खाली ताली ही बजाई थी, लेकिन समझ तो मेरे को कुछ भी नहीं आई थी। लेकिन अगर देखा जाए समझ मेरे को अभी तक भी नहीं आई है। 3 साल में अभी तक समझ नहीं आई है, लेकिन सिर्फ एक विश्वास किया था। मैंने बोला चल देखा जाएगा, कुछ नहीं होता, 10-12 हज़ार से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। लेकिन पैसा कमाया भी है, लेकिन आज तक पैसा बचा नहीं है, लेकिन कोशिश करके देखते हैं। लेकिन सबसे एक बार जोरदार तालियां मेरे गुरुजी के लिए, जिन्होंने मेरे को ये डिसीजन दिया था। केवल भी जहां से ऐसे ऐसे करने से बहुत आगे बढ़ जाओगे, लेकिन जो कुछ सोचा नहीं है वो कुछ मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक सिर्फ अपने सीनियर के ऊपर विश्वास किया। लेकिन उस टाइम मैं एक बात सच बताऊं आपको, उस टाइम मेरे को सीनियर जूनियर का पता ही नहीं था इसके बारे में। लेकिन मेरे को यही लग रहा था यार ये कहीं फंसा, ये खुद फंस गया हुआ है और मेरे को फंसाने की जरूरत है। क्योंकि आज उसकी मैं तो उसके घर में फोटो लगा करके पूजा करता हूँ कि उस इंसान का जिसने मेरे को एक आम आदमी से खास आदमी बनाया। और मैं आपसे ये विनती करता हूँ दोस्त, जिसने भी आज अगर आपको बुलाया हुआ है, आज आपको चाहे उसको दिल में गाली दे रहे होंगे यार कहाँ मेरे को इधर बैठा दिया, लेकिन सबसे वो जो भी अगर आपके लिए जो है अच्छा चाहता है ना, वो आपके लिए एक भगवान है। ये बिलीव करना, क्योंकि वो चीज़ आप लोगों को माँ बाप नहीं दे सकते, वो चीज़ आपको स्कूल के टीचर नहीं दे सकते जहाँ पर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी। लेकिन जिस इंसान ने आप लोगों को बुलाया होगा ना, वो हमेशा आपके लिए आपकी कामयाबी को देखना चाहता है। दोस्त, एक बार बिलीव करना दोस्त, विश्वास करना। क्योंकि आज मैं एक बात बताता हूँ आपको, सबसे हमारे को कोई भी काम है ना, हम आसान काम की तरफ दौड़ते हैं और मुश्किल काम हमारे को लगता है कोई भी काम। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी के लिए आसान समझते हैं, क्योंकि बिजनेस ये बड़ा नेटवर्किंग मार्केटिंग मुश्किल काम समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे खानदान में किसी ने ऐसी नेटवर्किंग पहले की है किसी के, ये आज मुश्किल महसूस होती है। दोस्त, सिर्फ ये हमारे को आसान क्या लगता है, हम आसान की तरफ जाते हैं जहाँ पर हमारे को सही आसान लगता है कि ये काम अच्छा है, ये वो, क्योंकि हमारे को नौकरी अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग हैं जो आज नौकरी कर रहे हैं, किसी के खानदान में दादे ने भी नौकरी की होगी, किसी के पापा ने भी नौकरी की होगी, कुछ आज भी दौड़ रहे हैं कि नौकरी मिले तो नौकरी में ही सब कुछ है, लेकिन इसको हम मुश्किल समझते हैं। लेकिन दोस्त, थोड़े दिन की बात है, अगर थोड़ा यही मुश्किल वाला काम कर लोगे, बाद में आसानी मिल जाएगी। क्योंकि कोई भी काम है ना, पहले मुश्किल होगा तो तभी जाके आप लोगों को बाद में आसान मिलेगा। क्योंकि आज बाबा रामदेव देखा है ना आपने, उसने भी जो काम किया होगा पहले मुश्किल ही काम किया था, आज उसके लिए आसान है। क्योंकि आज आप अगर बाबा रामदेव वाला काम आपको करना होगा तो आपको मुश्किल दिखाई देगा। आज कोई भी अमिताभ बच्चन होगा, अगर वो हीरो बना है तो उसने पहले मुश्किल वाला काम किया है, तो तब जाके वो आज आसान है उसके लिए। आज सचिन तेंदुलकर है, उसने भी पहले मुश्किल का काम किया, आज उसको आसान मिलता है। होता है नहीं? yes, तो आज हमारे को दिल में ये बैठ गया हुआ है, नहीं यार नौकरी ठीक है, ये कौन सा धंधा है, ये हमारे क्योंकि खानदान में किसी ने किया नहीं, ये हमारे को मुश्किल दिखाई देता है। क्योंकि आप लोगों ने कभी झूले के ऊपर बैठे, कभी गए कभी मेले में? yes, sir. झूले के बीच पर जब बैठते हैं तो पैसा दे करके झूले की टिकट लेते हैं। yes, और जब झूले के ऊपर बैठते हैं तो तब हमारे को डर होता है, जब झूला चलता है तो तब हम लोग भगवान को याद करते हैं, हे भगवान कहाँ बच गए, हल्ला करते हैं, वो भगवान बचा ले, हे भगवान बचा ले। साला पैसा भी दे करके फिर भी हल्ला करते हैं। तो जब उतरते हैं तो मजा तब आता है, जब झूले पे बैठे होते हैं तब मजा आता है। उतर के आता ना, उस टाइम नहीं आता। उस टाइम तो हम पता नहीं अपने दादे दादे को भी याद कर देते हैं। क्योंकि वो काम हमारे को मुश्किल लगता है, पहले हमेशा मुश्किल लगता है। कहीं सारी लेडीज देखी होंगी आप लोगों ने, खट्टा खाती हैं, जब शाम के टाइम पर जाती है कहीं गोलगप्पे या टिक्कियाँ शिक्कियाँ खाती हैं, उस आदमी के पास जाती है, उसके पास जब चटनी खाती हैं तो खट्टी कितनी होती है, कितनी मिर्ची डाली होती है।
क्योंकि हर हमेशा, और तो जितनी उसने मिर्ची लाई होगी, चाहे 5 kg भी लाई होगी ना, उसने कुट के पूरा पानी बना दिया होगा, इतनी मिर्ची होगी, तब भी औरतें जब खाती ऐसे उनको लगता है, तब और तभी बोलती नहीं और तेज होना चाहिए। तो मजा बाद में ही आता दोस्त। इस बिजनेस के बीच में भी मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग डायमंड बन जाओ तो डायमंड बनने के बाद में मजा है, पहले तो कुछ नहीं होगा दोस्त। सिर्फ 3-4 साल विश्वास कर लेना, कुछ भी नहीं है। एक श्री रामचंद्र भगवान जी जिसने 14 साल वनवास किया था, वनवास काटा था उन्होंने, लेकिन हमारे को 4 साल के लिए वनवास के लिए बोल रहे हैं, 4 साल वनवास काटना। तो इसमें 4 साल काट सकते हैं, नहीं सका। देखो अगर वो भगवान था, उसकी औरत को भी उठा के ले गया था रावण, तो हमारी कोई नहीं लेके जा रहा। तो फिर अभी आप लोगों को ये सोच लेना कि हमने 4 साल, अभी जो भी होगा, कुछ भी हो, कान बंद करके, आंखें बंद करके 4 साल लग जाना इसके साथ में। सिर्फ आपका काम है लोगों को बताना, क्योंकि हम लोगों को बताने जाते हैं, जिसको भी समझाने जाते हैं, हम उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना, क्योंकि उस चीज बंदे का वो समझ तो होती नहीं है उस टाइम। तो हमारे को कौन सी समझ होती है जो समझाने जाते हैं। लेकिन आप लोगों का एक ही काम है, जब किसी को बताने जाते हो, आप लोगों को नहीं बता सकते हो, लेकिन आप लोगों को से बंदा नहीं मान सकता, अपने सीनियर को उसी टाइम तुरंत कॉल करो कि सर मैंने इसको प्लान दिखाया है, जो कसर रह गई है अभी आप लोग कुछ कर लो। अगर ये आ जाएगा तो अच्छा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ से फ्यूचर बन सकता है, उस इंसान को नहीं पता है। क्योंकि मेरे को पहले नहीं पता था, आज मेरे को पता चल रहा है कि अगर आपके हाथ में टार्च होगी, टार्च लेके जा रहे होंगे, तो आपको टार्च कहाँ तक दिखाई दे सकता है। जहाँ तक आपको रोशनी लग रही है वहां तक आप जाओगे, आगे इतनी दूर और आगे दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो वैसे ही कामयाबी, सफलता भी एक ऐसी चीज है, टार्च की तरह ही है, जहां तक आपको दिखाई दे रहा वहां तक तो चलो, आगे रोशनी फिर आपको आगे मिल जाएगी। तो सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा। हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग बोलते हैं यार, आते हैं इधर से इतना जोश होता है, 3-4 महीने तक हम छलांगे उधर उधर मारते बंदर वाली, बाद में बोलते हैं नहीं यार ये काम अच्छा नहीं है। कोई भी काम है तो बिना सीखे कुछ भी नहीं होगा दोस्त। ये मैं आप लोगों को आज रियलिटी बता देता हूँ। इस चीज़ को आप लोगों को 3-4 साल तक विश्वास करना पड़ेगा, तब भी जाके कामयाब हो सकते हो। अगर एक डॉक्टर है, वो एक दिन के बीच में ट्रेनिंग लेकर के डॉक्टर नहीं बन सकता, या 3 महीने ट्रेनिंग लेने के बाद डॉक्टर नहीं बन सकता है। उसको कंटिन्यू 4 साल तक MBBS करनी पड़ेगी, तब जाके वो डॉक्टर MBBS डॉक्टर बनता है। तो ये अगर वो 4 साल MBBS, ये भी आप लोग सोच लेना कि ये भी हमारी 4 साल की MBBS है, ये 4 साल की PhD की पढ़ाई है। हम एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब तक आप लोग सीखोगे नहीं तब तक आप किसी को बताओगे। तो मैं आज भी इसी चीज़ को लगा रहता हूँ। मेरे को पता है कि ये मेरे को बिजनेस क्या दे सकता है और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। आज मेरे को समझ आ रही है, धीरे धीरे ये एक दिन में किसी को नहीं आती है। कोई भी आज जो अगर टुबाज बना है, रूबी स्टार बना है, वो कोई माँ के पेट से बन के नहीं आया, वो भी उसी ने भी पहला लेवल किया है, दूसरा किया है, तीसरा किया, चौथा किया, 5वां किया, तब जाके ये आगे आगे पहुंचे हैं। अगर आप लोग खुद सोचो कि अगर ये इंसान बन सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते। अगर वो इंसान चंदा सर हैं, 70 साल की एज है, अभी उनके ऊपर जाने के दिन हैं। सही बात है, सबने जाना है, उसमें सबने जाना है, इसके बीच में हंसी नहीं है, जाना हमने सबने है। पर लेकिन हम छोड़ के क्या जाएंगे पीछे, ये आप लोग खुद सोचो पहले, क्या छोड़ के जाएंगे। उनको पता है कि ये मैं कामयाब आज इसके काम को कर रहा हूँ, लेकिन मैं चला भी जाऊंगा, लेकिन मेरे जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी, उन्होंने भी मेरा घर में फोटो लगा करके, नहीं तो इनको आगे इनका तो पोता ही भूल जाएगा। नहीं तो दादू कौन थे। अगर दादू अच्छा काम करके जाएंगे, दादू के आगे पोते के पोते भी आएंगे ना, वो भी आगे दूध बत्ती करते रहेंगे, ये हमारा दादू आज हम उसकी वजह से है। 4 साल तक आप लोग ये मान के चलना, जहां पर जब आप लोगों को ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार के लिए अगर आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भी आता, अगर सीनियर कहीं बिजी है, अगर आप लोगों को कॉल नहीं कर पाता, कुछ बहुत सारे लोग हैं बोलते सर मेरे को तो कॉल ही नहीं की। भाई तूने ज्वाइन तो कर लिया, तेरे को कॉल करने के लिए अभी स्कूल में हम बच्चे को डालते हैं कि आप मास्टर टीचर डेली फोन कर रहा है कि बच्चों को भेजो स्कूल। मम्मी पापा डेली उसको तैयार करके भेजते हैं, फिर मतलब में उसको छोड़ने भी गाड़ी में जाते हैं, और बच्चा रो भी रहा था उसको टाफी भी देते हैं। तो जब हम लोगों स्कूल जाते थे तब हमारे को लत मार के भेजते थे, जाने जा दे तो पैसे रहा। तब हमारे को इतना पता नहीं था। आज हम बच्चे को जब गाड़ी में बैठाते हैं, फिर लास्ट में उसको बोलते हैं पापा भाई, मम्मा भाई करते हैं। तो ये भी एक हम अगर इसके बीच में भी अगर 4 साल तक हम, ये भी हमारी पढ़ाई है,
जो भी आओगे आप लोग अच्छा ही सीखोगे, अच्छे माहौल में बने रहोगे, अच्छा कपड़ा पहनना सीखोगे। मैं बोलता हूँ पैसा तो कहीं से भी आप लोग कमा सकते हो, चोरी करके, डाका मार के, कहीं से भी कत्ल करके भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन उस पैसे की संतुष्टि नहीं मिलेगी आप लोगों को। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन के लिए है। तो अगर ये असली पीएस के बीच में अगर आप लोग 4 साल तक सीख जाओगे, आगे अगर किसी को सिखा दोगे, तो मैं बोलता हूँ पीढ़ी पीढ़ी पैसा कमाते रहोगे। तो सिर्फ 4 साल तक आप लोगों ने टिकना पड़ेगा इधर। 4 साल तक जब भी आप लोगों को कोई मैसेज भी आता है व्हाट्सएप पे, भाई हाँ मीटिंग है, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। अपने साथ में कोशिश करो कि हम उसको लेके जाएं, उधर जाके समझाने वाला है कोई तो समझा सकता है, शायद ये समझ जाएगा। अगर इसके घर में पैसे आएंगे, गाड़ी आएगी, तो सब कुछ होगा नहीं। मेरे को तो इस चीज़ का पता ही नहीं था, मैंने भी नौकरी के चक्कर में पड़ा रहा। मैं नौकरी होल में भर्ती हुआ, तो उस टाइम मेरे घर वालों ने लड्डू बांटे थे जब मैं भर्ती हुआ था। बोले हमारा लड़का भर्ती हुआ है, और मैं भी सोचता था कि मैं अभी फौज में भर्ती हो गया हूँ। मैं 17 साल तक यही सोचता रहा, मैं बाइक लूँगा, बाइक लूँगा, बाइक लूँगा, अगले महीने लूँगा, अगले साल, अगले छुट्टी पर लूँगा। लेकिन 17 साल नौकरी की, मैंने साइकिल तक नहीं खरीद पाया। मेरा बच्चा भी बोलता था पापा साइकिल लेना, मैंने भी, वो तब बच्चा छोटा था, बोलता पापा मैंने साइकिल लेना। मैंने बोला अगली छुट्टी आऊँगा तेरे को पक्का साइकिल लेके दूंगा। मैं ऐसे करते करते 17 साल निकाल दिए, साइकिल नहीं ले पाया। लेकिन ये असली पीएस कंपनी मिली, इसके बीच में ज्वाइन किया। धीरे धीरे लोगों से बातचीत करते करते अपने आप लाइन से साथ में मिल के जब देखा भाई मेरा सीनियर गाड़ी पर आ सकता है इस चीज़ से, तो केवल जी एक दिन तू भी आ सकता है। लेकिन विश्वास किया, चलता रहा। मैंने जिस दिन साइकिल लिया अपने बच्चे का, उस दिन मैंने 1800 रुपये का साइकिल लिया था अखनूर से। और मैं दोस्तों बस के बीच में साइकिल रख के नहीं गया, मैं साइकिल के ऊपर बैठ के घर गया था। साइकिल पे बैठ के घर गया, साइकिल लेके गया। फिर बाद में थोड़े धीरे धीरे मैंने स्कूटरी ली, क्योंकि मेरे को सीनियर ने बोला केवल जी जिसके पास बाइक नहीं वो असली पीएस के लायक नहीं। तो मैंने बोला अभी इसके लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने स्कूटरी ली, स्कूटरी घुमाई ठीक ठाक, रात को 10 बजे भी, 12 बजे भी, कई बार सर्दियों के दिन में धुंध पड़ी होती थी, स्कूटरी के ऊपर ठंड लगती थी, तो लेकिन मैं इधर अखबारें डाल लेता था। सरपंच सर के पास आता था आईडी ग्रीन करवाने के लिए, अखबारें मेरी उसी डिक्की के बीच में होती थी। जब इधर से निकलता मेरे को पता अभी ठंड लगेगी रास्ते में, अखबारें डाल लेनी। एक हेलमेट लगा लेता था। एक दिन हेलमेट भी मेरी इधर से उठा के ही ले गया, कोई ऊपर से रखी हुई थी, हेलमेट ही उठा के ले गया। फिर मैंने बोला आज तो ठंड में मर जाऊंगा मैं कैसे जाऊंगा उधर रात को घर में। लेकिन धीरे धीरे फिर गाड़ी भी ली, 9.5 लाख की डिजायर टॉप मॉडल ZXi ली। इसमें से अभी कुछ दिन पहले एक स्कूटरी पहले घर में खड़ी थी, मेरे को पता था मेरे 2 बच्चे हैं, एक स्कूटरी थी, मैंने एक स्कूटरी और जाके ले ली, जाके नहीं 90,000 की एक और जाके ले ली। 2 स्कूटरियां खड़ी कर दी। इसके पास साइकिल लेने की औकात नहीं थी। 2 स्कूटरियां हैं, डिजायर कार 9.5 लाख की घर में है, और एक अभी छोटी सी एक नैनो भी अभी बुक करवा के आया हूँ कल परसों, तो लेकिन उसकी ज़्यादा कीमत नहीं है, 67 लाख रुपये। पता उसी दिन चलेगा जिस दिन लेके आऊँगा। अभी बुकिंग करवाया हूँ, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों को चमचमाती मिल जाएगी नैनो। तो दोस्तों विश्वास किया था, लेकिन मेरे खानदान में कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन जब मेरे ससुर जी ने सुना कल परसों की 67 लाख रुपए की गाड़ी बुक करवाई है, तो उसको ऐसे गश पड़ने की लगी, पागल है ये तो 67 लाख रुपए की गाड़ी है। कुछ तो लोग मेरे को सलाह देने वाले आज भी फोन करके बोले यार तू पागल है, 67 लाख की तो तेरे को 67 नैनो आ जानी थी, एजेंसी खोल लेनी थी, ऐसे ऐसे सलाह दे रहे हैं। कुछ कोई बोले नहीं यार वो 67 लाख की गाड़ी से तू ट्रक ले लेता वो अच्छा था, कोई बोलता बस ला लेता था। मेरे को बस ने मेरे को क्या देना है। फिर मैंने भीख मांगनी थी लोगों से, कोई किराया दो। लेकिन ये लोगों को दिखा के में, तो क्योंकि लोग आगे बढ़ने वाले बन जाएंगे, लोग भी लोग देख के लेंगे। बड़ी खुशी की बात है दोस्त, सिर्फ विश्वास किया था मैंने, और कुछ कद्दू में तीर नहीं मारा, लेकिन मैंने सिर्फ यही अपने अपलाइन की उंगली पकड़ ली। आज आप लोगों के पास भी मौका है, आपने भी कुछ नहीं करना है, कोई जादू नहीं पढ़ना है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है। आप लोगों ने सिर्फ अपने अपने सीनियर को पकड़ना है, सीनियर को भगवान की तरह मानना आप लोगों ने। जब तक आप लोगों का सीनियर है तो अपलाइन बोलते हैं ना, अपलाइन इज लाइफ लाइन। हमेशा आदमी के डाउन की पूरी टीम टूट जाए। मेरे आज डाउन में 26,000 लोग हैं, मैं बोलता हूँ अगर मेरे 26,000 लोग भी चले जाएंगे ना, सिर्फ मेरा एक अपलाइन नहीं जाना चाहिए। अपलाइन है तो सब कुछ है, क्योंकि अपलाइन रहेगा तो मैं दोबारा टीम तैयार करा लूंगा। अगर आदमी बाप पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन बाप जरूर बन सकता है।
बच्चे पैदा कर सकता है लेकिन बाप नहीं बन सकता है। लेकिन ये सिस्टम है, अगर आप लोग अपलाइन को अपलाइन नहीं ला सकते हो कहीं से, अपलाइन आप लोगों को गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। चाहे उसको कुछ भी नहीं आता, जो आपसे ऊपर है, मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आप उसको अपलाइन को पकड़ लो, कहीं भी छलांग लगाओगे ना तो आप लोगों को डूबने नहीं देगा। अगर मैंने 67 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा हूँ, मेरे को पता है मेरे सीनियर ने 80 लाख की ले रखी है मेरे अपलाइन ने, तो अगर मैं 67 लाख की ले रहा हूँ तो उसने पहले उस रास्ते से चल के आया, तभी तो मेरे को बता रहा केवल जी ऐसे ऐसे करना है, तो वैसे वैसे ही मैं करते जा रहा हूँ। मैं अपना दिमाग नहीं लगाया, इसके बीच में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अपना दिमाग अपना साइड रख दो, सिर्फ जैसे जैसे सिस्टम बोलता बोलते सिस्टम को फॉलो अप करो। सिस्टम एक ऐसी चीज़ है, आप लोगों को बहुत बड़ा कुछ बना सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है सिस्टम से ही चलता है। आज ट्रेन चलती है, वो भी कोई सिस्टम है। लोहा उड़ सकता है? लोहा नहीं उड़ सकता है। जहाज जिसने बनाया वो भी तो सिस्टम ही है। तो सिस्टम की वजह से आज लोग दुनिया उसके ऊपर बैठ के चल रही है। इंसान भी अगर हम हैं तो हम भी सिस्टम से ही चलते हैं। पानी पीते हैं हम, सभी पीते हैं ना। अगर 4 दिन नहीं पियो तो खत्म, बंदा डेड, मर जाएगा बंदा। तो वो भी सिस्टम ही है, सिस्टम में है। अगर हमारे को बताया हुआ है सुबह से लेकर शाम तक हमने 8 गिलास पानी पीना है तो पीना ही है। भूख है, अगर खाना खाते हो, अगर आप लोग 4 दिन खाना नहीं खाओ, 5 दिन नहीं खाओगे, भूखे मर जाओगे, वो भी तो सिस्टम है। तो इधर भी यही सिस्टम है। अगर आप लोगों को बोलते हैं सिस्टम ने जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे करते जाना, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक बार खोपड़ी बिक्री हो रही थी, खोपड़ी बिक्री हो रही थी उधर। तो एक खोपड़ी थी जिसकी कीमत थी 30,000 रुपए की। तो खोपड़ी कभी आप लोग सोच रहे होंगे खोपड़ी बिकती नहीं है, बिकती है। खोपड़ी थी 30,000 की। तो दूसरी खोपड़ी थी तो वो थी खोपड़ी 60,000 की। तीसरी खोपड़ी थी वो थी 80,000 की। तो जो चौथी खोपड़ी थी वो 1.5 लाख की थी। बंदा सोचने लगा यार ये कौन सी खोपड़ियाँ बिक रही हैं जो 30,000 की, 60,000 की। बोला ये पहले वाली खोपड़ी है, ये है मास्टर की, पढ़ाई लिखाई की है इसने, टीचर है, पढ़ाता है बच्चों को, 30,000 रुपये कमाता है। तो ये दूसरी खोपड़ी, बोला दूसरी खोपड़ी है ये फौजी की है, दूसरी खोपड़ी है ये डॉक्टर की है, इसने पढ़ाई लिखाई की है, MBBS किया है, आज ये 60,000 रुपये कमाता है। तो तीसरी खोपड़ी बोला ये 80,000 की, बोला ये है PhD होल्डर, इंजीनियरिंग की हुई है इसने, ये उसकी खोपड़ी है। तो बोला ये चौथी खोपड़ी 1.5 लाख की, बोला ये है फौजी की है, इसने दिमाग वेस्ट किया नहीं। जैसे इसको बोला सावधान तो सावधान, इसको बोला विश्राम विश्राम, तो ये 1.5 लाख की है। तो आज आप लोग भी सोच लेना कि 1.5 लाख वाली खोपड़ी बनाना दोस्त, अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसे जैसे आपको सिस्टम अपना सीनियर बोलता जाएगा, अपने सीनियर को फॉलो अप करना। जब भी जाते हो अपने सीनियर की एजुकेशन करो, अपने सीनियर के लिए बताओ कि हमारे सीनियर ने जहाँ से इतने पैसे कमाए हैं, ये किया है, वो किया है, ये अचीवमेंट है हमारे सीनियर की, ये गाड़ी है। आज आप लोगों के पास मैं बोलता हूँ, आप लोग ये धंधा बहुत जल्दी उठा सकते हो। जब मैंने ज्वाइन किया था मैं किसको बताते, हमारे पास तो तब किसी की अचीवमेंट ही नहीं थी, कुछ भी नहीं। हम अगर फॉलो भी करते थे, हमारा मेहपाल सर जी थे, तब उनकी 2-3 लाख रुपए की अचीवमेंट थी, हम उनको बताते थे, लोग बोलते क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है 3-4 लाख रुपए कमाना। आज तो आपके पास इतनी इतनी बड़ी तोप है JNK के बीच में, जिसने 5.5 करोड़ रुपए की अचीवमेंट है इनकी। सरपंच सर हैं जिन्होंने, इन्होंने भी 10 लाख रुपए की अचीवमेंट है, 10 लाख रुपए की ब्रेजा कार भी है। जब इन्होंने शुरुआत की थी इनके पास भी एक सेकंड हैंड अल्टो थी, आज ब्रेजा कार है। कईयों के तो उसी दिन भी रोंगटे खड़े हो गए थे जिसने इन्होंने ब्रेजा कार ली थी, बोले इतनी बड़ी कार ले ली। आज भी लोग बोलते हैं, लोग दोस्त मैं बोलता हूँ विश्वास करना आप लोग, इसके बीच में 4 साल तक अपने सीनियर को फॉलो अप करना। और सिस्टम वही है जो मेरे को प्रोडक्ट बताए थे, वही आपको बताए हैं, वही MD कंपनी का वही था, सेम वही है। सिर्फ अगर मेरे जैसा इंसान जहाँ से 3.5 लाख रुपया हर महीने की इनकम ले सकता है तो आप लोग भी ले सकते हैं। सिर्फ बिलीव किया था दोस्त। जिस दिन मैं परसों बुकिंग कराने के लिए गया था गाड़ी के लिए, तो उस दिन बोला किसने लेनी है BMW, बोला सर इसने लेनी, बोला ये बंदा लेगा। जब उन्होंने मेरे ITR वगैरह ये वो चेक किए, बोला हाँ सर ये वाली लो, वो तो मेरे को बड़ी बड़ी करोड़ों वाली भी दिखाने लग गए थे जब उन्होंने अचीवमेंट देखी। क्योंकि अखनूर के बीच में भी आए लोगों के पास GST नहीं होगा, मैं अपना GST साथ ही लेके चलता हूँ। आज हर महीने की रिटर्न भरता है मेरा, CA भरता है। आज जो भी खर्चे करने पड़ते हैं मेरे को CEO को, वो मेरे को बताता है। अगर साले जब मैं फौज के बीच में नौकरी कर रहा था, मैं अपने बच्चों को बोला टमाटर नहीं खाना, इसके बीच में पथरी हो जाएगी। आज टमाटर साले 80 रुपये kg भी हो जाएंगे, तब भी 2 kg लेके जाऊंगा, बच्चों को बोलता हूँ खूब खाओ, दबा के टमाटर की तरह लाल हो जाओगे। क्योंकि खाना पड़ेगा यार।
आज सब कुछ सब इसकी बदौलत है असली पीएस के। मेरे पास कुछ भी नहीं था दोस्त, मेरे पास कुछ जादू की छड़ी नहीं है। इधर बहुत सारे लोग हैं, आज मेरे को भी कई आते हैं, पाँव हाथ लगाते हैं, बोलते गुरु जी आशीर्वाद दो। मैंने बोला यार मैं कौन सा आशीर्वाद दूंगा, अगर मैं आशीर्वाद देने वाला होता मैं पहले ही जम्मू के बीच में कोई आश्रम खोल के बैठ जाता। आते भाई हाँ 5,000 रुपये दो, इधर मत्था टेकते जाओ, चलते जाओ शहर, आप लोग भी करोड़पति बने। दोस्त कुछ नहीं है आशीर्वाद से। मैं बोलता हूँ आप लोग अपने सीनियर को फॉलो अप करो, अपने सिस्टम को फॉलो अप करो, बस मैं बोलता हूँ आप लोग भी करोड़पति बन सकते हो। ये अगर मेरे जैसा इंसान बन सकता है, जहाँ तक पहुँच सकता है, मैंने अपने सीनियर को फॉलो अप ही किया। जहाँ भी गया मैं अपने सीनियर से बात करवाई, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मेरे को पता मेरे से नहीं समझेगा, मैं अपने सीनियर को बताता गया, मैं सर आप इनसे बात कर लो, अगर आपको डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। तो जब सीनियर से बात करवाता था वो बंदा बोलता पेमेंट कितनी देनी है, वो कभी नहीं मना करेगा कि मैं क्या नहीं ज्वाइन करूँगा। वो दो ही काम कर सकता है, जहाँ तो ज्वाइन कर सकता है, जहाँ आत्महत्या कर सकता है। आप भी आज से सुन लेना, के बाद जब भी प्लान देने जाओ अपने सीनियर की एजुकेशन इतनी ज़बरदस्त करो कि बंदा के रोंगटे खड़े हो जाए, बंदा बोले कि मेरे को बताओ पैसे कितने देने, मैंने ज्वाइन करना। आप लोगों के साथ पक्का रिजल्ट आएंगे दोस्त। और जब भी आपको ट्रेनिंग 2 ही हफ्ते में एक ही बार चलती है, शुक्रवार को आपको बुलाते हैं, शुक्रवार को। इधर तो हम विनोद सर तो डेली कंटिन्यूज बोलते हैं, वो सिखा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने ना उसको कोई काजू खिलाने, ना कोई बादाम खिलाने, दिमाग उसने वेस्ट करना है, चिल्लाना उसने आपके आगे। तो आप लोगों को तो फायदा ही है या नुकसान है? फायदा है। तो अगर फायदा है तो फिर मैं बोलता हूँ अगर आप लोगों को पता भी था कि हमारा सेमिनार है संडे को, तो मैं बोलता हूँ खींच खाच के भी ले आओ उनको नहीं पता है ये क्या चीज़ है, ये बिजनेस हमारे को क्या दे सकता है। लेकिन जब आप लोग इसे लाओगे तभी माहौल के बीच में, माहौल कौन बनाएगा? माहौल आप लोग ही बना सकते हो। नेगेटिव करने वाले तो बहुत सारे जाते हैं, नेगेटिव करने वाले मेरे घर वाले भी मेरे को भी करते हैं, मेरे घर वालों को भी कर देते हैं। बहुत सारे हैं जो मेरे मैडम को इतना नेगेटिव करते थे। मैं बोलता हूँ कई बार मैं रात को 12 बजे जाता था, मेरे को पड़ोसी आवाज मारते बोलते दरवाजा खुला या नहीं खुला। मैंने बोला मेरा तो खुल जाएगा लेकिन तेरा सारा पूरी उम्र बंद ही रहेगा। नहीं बोलती थी मैडम भी, बोलती जिस साइड से आया तू चले जा, जहाँ एक काम कर, जहाँ असली पीएस छोड़ दे तो जहाँ फिर मेरे को छोड़ दे। अभी मैंने भी बोला भाई मैं एक बात है, शादी की है ना सबने, जिन्होंने शादी की उनको पता है जब 7 फेरे होते हैं पंडित जी क्या बोलता है वो पता ही नहीं है आप लोगों को, 7 लामों में क्या बोलता है। लेकिन मेरे को 1 लाम का याद है, लास्ट में वो एक ही बात बोलता मर जाऊंगा लेकिन औरत को नहीं छोड़ूंगा। तो यही आज आप लोगों को भी सोच लेना, मर जाओगे लेकिन असली पीएस मत छोड़ना। मैंने बोला मैडम को कि ना मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ ना मैं असली पीएस को छोड़ सकता हूँ। वादा इधर भी किया है, इधर पंडित के सामने किया है, इधर गुरु के सामने किया है। तो लेकिन यही है, आप लोग भी दोस्त विश्वास करना, चलते रहना। मैं बोलता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। जो आप लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा वो कुछ आप लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। बस धीरे धीरे कछुओं वाली चाल, दौड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत भी नहीं है इसके बीच में। जैसे जैसे सिस्टम बोलता वैसे वैसे चलते जाओ। मेरे को एक ही बात बोली थी, बोला केवल जी जब आपका सीनियर बोल रहा हो तो तब मुंह बंद तो कान खुले, उसकी सुनते रहना। तो जब ग्राउंड के बीच में जाता है तब कान बंद तब मुंह खुला, दर बोलते ही जाना जो बोलना है। तो यही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जब बाहर जाओगे तब मैं बोलता हूँ कोई भी कुछ बोले, कोई बोले पागल है, ये ठग है, मेंबर बनाने वाला धंधा है, जोड़ने वाला धंधा है, कोई बात नहीं, सुनते रहो। आप लोग सिर्फ ये सोचना जब भी कोई कुछ बोलता है बस ध्यान उधर ही ले जाना, साला यार मेरे को 1.5 लाख का चेक वही आए उधर से ही आ सकता है, ये इसके बोलने से नहीं आता। क्योंकि हम लोग पड़ोसी को पूछते हैं जाके ज्वाइन करें या नहीं करें। कोई भी होता है सब पड़ोसी को क्या बताएगा, पड़ोसी कभी नहीं बोलता कि मेरे से आगे निकले। जिस दिन का मैं गाड़ी बुक करवा के आया हूँ मेरे से पड़ोसी सोए भी नहीं है उस दिन के, उनको सारी नींद ही नहीं आ रही है। पहले भी नहीं सोते थे, वो सोते पहले भी नहीं थे, नींद तो मेरे को भी नहीं आ रही है। सही मैं बताऊँ आपको, मैं खाली बस फीलिंग लेता हूँ यार काला चश्मा होगा, लाल कलर की गाड़ी होगी, ऐसे ऐसे जाऊँगा, ऐसे ऐसे गाने लगे होंगे, बाय बाय करेंगे तो मज़ा आएगा नहीं आएगा? आपको कहाँ आएगा, मेरे को आएगा। मुझे आएगा मज़ा, आपको तब आएगा जब आप लोग भी जहाँ तक पहुँचोगे। वो दोस्त ये मैं आपको पक्का वादा करता हूँ, आपको मैं गारंटी से लेके देता हूँ, वो दिन आपका कोई दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है दोस्त। इसको नज़रअंदाज मत करना, सिर्फ लगे रहना इसके बीच में। आपको लगाना कुछ भी नहीं है और गंवाना बहुत कुछ है, जहाँ से गंवाना बहुत कुछ है। फिर विश्वास करना, बिलीव करना। 4 साल तक क्या कर लोगे आप, क्या कर सकते हो 4 साल में, कितने कमा सकते हो। लेकिन ये असली पीएस की एक मैं बोल रहा हूँ, अगर आप
4 साल तक ये मत सोचना कि हमने ज्वाइन कर लिया, अभी 4 साल तक हम कोई और धंधा करते रहेंगे, ज्वाइन तो किया हुआ, पैसे आएंगे, वो नहीं होगा। मैं बोलता हूँ सिर्फ इसके गुण गाने पड़ेंगे। असली पीएस बोलती जितना आप मेरी कदर करोगे मैं उससे भी आपकी दुगनी कदर करूँगी। ये आप लोग आज सोच लेना कि हमारा काम है सिर्फ लोगों को लाना, इधर किसी ने और ने समझाना, पैसे कमाना इधर आसान काम है, कुछ नहीं करना है। इसके बीच में सिर्फ अपने सीनियर की इज्जत करना बस। सीनियर जैसे जैसे बोलता जाएगा, सीनियर आप लोगों को ये नहीं बोलता कि आप लोग पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर चले जाओ, उधर खड़े रहो। मैं बोलता हूँ इस काम करने के लिए ना, अगर कभी मेरे को सीनियर बोल देता केवल जी तू एक टांग के ऊपर खड़ा रह, तेरे को BMW मिलेगी, मैं तब भी खड़ा रहता। तो लेकिन खड़े करने के लिए कोई नहीं बोलता एक टांग के ऊपर। मैं बोलता हूँ सीनियर बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन अभी हम परसों 3-4 बंदे गए थे पंजाब के बीच में, नहीं तो मेरे सीनियर को क्या चट्टी पड़ी हुई थी, मेरे को जाके गाड़ी बुक कराने बोला, जा भाई केवल जी तू खुद ही करा ले, बोल देता ना वो मेरे को घर से उठा करके अपनी गाड़ी के बीच में ओडी में बैठा करके होटलों में खाना भी खिलाया और पूरे पंजाब के बीच में घुमा के भी लाया और घर में आके छोड़ा। गाड़ी भी बुक उसी ने करवाई, सब कुछ उसी ने करवाया। देखो अगर सीनियर इतना कुछ कर सकता है तो क्या इतना कभी माँ बाप ने नहीं किया होगा। माँ बाप ने भी जब देखा पापा मम्मी बोलना शुरू कर गया, उन्होंने भी लात मारी, अभी अपना तू काम संभाल, हम अपना संभाल लेंगे। लेकिन सीनियर आज भी मेरे साथ है। अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं जब भी फोन करता हूँ, वो उसकी औरत खड़ी होगी, पहले वो औरत के पास नहीं जाएगा, पहले मेरे पास आएगा। सीनियर इतनी इज्जत देता है। आप लोग भी विश्वास कर लेना दोस्त, अपने सीनियर की गुरु मान लेना, बस उसके साथ जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे चलते हैं ना। मैं बोलता हूँ वो दिन को दूर में आप लोगों को बता दिए कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप लोग जितने भी बैठे हुए हाल के बीच में सब, मैं बोलता हूँ अगर मैं BMW के बीच में आ सकता हूँ तो आप लोग जागुआर कार के बीच में आ सकते हैं। हर बंदा कारी। मैंने पैदल से शुरुआत की थी। जब मैं जाता था लोगों को प्लान बताने के लिए, तो लोग बोलते साला फौजी पागल है, सब मेरे को यही बोलते फौजी पागल है, ये इससे अच्छा DSC में चले जाता, ये तो ठीक था, ये वो है। अभी भी मेरे को कुछ, अब मेरे घर वाले भी, मेरे ससुराल वाले भी सलाह देते रहते हैं, बोलते बेटा अभी तेरे को पैसे भी आ रहे हैं ठीक ठाक, तू ऐसा करके दुकान डाल ले, ऐसी सलाह दे रहे। मैंने बोला हाँ, मेरे को जब साल उधर पैसे लगा करके भी रात को नींद नहीं आएगी कि मेरी कोई दुकान, इसमें क्या मैंने लगाया है, ये भी तो एक 15-20 हज़ार रुपये की दुकान ही है ना। कोई चोरी का डर है ना कोई कुछ डर है, कोई आग लग जाएगी। जिसने आज करोड़ों रुपए लगाए उसको रात को नींद नहीं आती है, उसको यही डर है पहले कुछ आग ना लगा दे पीछे से, मैं अगर मैं आगे सोया हूँ उसको नींद नहीं आती है, तब मैं मस्त होकर सोता हूँ। मेरे को पता ना चोरी का डर है ना आग लगने का डर है। और जहाँ भी जाऊँगा, चाहे शमशान घाट जाऊँगा ना, उधर भी जाके किसी को पूछूंगा कैसे मरा, कोई बोलेगा शुगर थी, तो 4 बंदे और भी होते हैं उधर शुगर वाले, बोलता हूँ तेरा भी नंबर आने वाला है अगर प्रोडक्ट खा ले लगे। मैं उधर से ट्रेनिंग करता हूँ, शादी में जाता हूँ, उधर जाके लोगों को बस इसी का गाने गाते रहता हूँ। मेरे को सारे लोग बोलते पागल हो गया हुआ है, कंपनी करता रहता है बस, आयुर्वेद। तो मेरे को पता है जो सब कुछ मेरे को यही दे रही है। कल मैंने, मेरे बच्चा बोला मेरे को अभी 2000 रुपये के बम्ब लेने हैं आज। मैंने बोला बेटा इतने पैसे ही नहीं है, मैंने ऐसे मजाक किया। बोला क्यों, 70 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, मेरे लिए 2000 रुपये नहीं है। फिर 5000 रुपये के बम्ब लेके आके ठुआले उसने रात को, 5000 पैसे हवा में उड़ा दिए। जब असली पीएस दे रही थी तभी जाके 5000 रुपये दिए, मैं 5 रुपये देने वाला भी नहीं था। तो दोस्त विश्वास करना, बाकी और ज़्यादा आप लोगों को बहुत सारा कुछ बताया है इन्होंने, सुबह से बैठे हैं आप। तो अगर आप थोड़ा सा भी, मैं बोलता हूँ अगर आप लेके जाओगे, अगर जहाँ से यही सुना हुआ अगर असर कर लोगे, तो मैं बोलता हूँ आप लोगों को पक्का 4 साल के बीच में करोड़पति बन सकते हो। सिर्फ विश्वास करना। बाकी मैंने जो इसमें से अचीवमेंट की है, गोवा का टारगेट मैंने 2 बार अचीव किया है, और मनाली, कुल्लू मनाली के बीच में विद बच्चों को 2 बार लेके गया हूँ। अपने बच्चों को भी टारगेट अचीव किया, मनाली घुमा के लाया, के नाम से जैसलमेर जोधपुर घुमा के लाया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज जम्मू के बीच में बहुत सारे करोड़पति होंगे, लेकिन मैंने कुछ देखा ही नहीं था कि अपने बच्चों को दुबई घुमा के लाया होगा। लेकिन ये आपके सामने जो खड़ा है, इसने अपने बच्चों को दुबई घुमा के लाया। और जिस दिन मैंने पहले दिन जब दुबई जाना था, मेरे बच्चों ने, मेरी मैडम ने खाना भी छोड़ दिया। बोरी पर जहाज के बीच में खिड़कियां नहीं होती, ये नहीं होता, लो पंप देने लग गए, बोले हम नहीं जाएंगे ये वो। मैंने बोला भाई, मदन साहब को कॉल की, मैंने बोला सर ये घर वाले मान नहीं रहे, अभी टिकट भी कट गई हुई है, उन्होंने कंपनी ने कटा दी हुई है, मैं अकेला कहाँ जाऊँ। फिर मैडम को समझाया, साहब ने बोला ऐसे ऐसी बात है कि
जाओ, आप लोगों को टेंशन नहीं है, मैं भी अपने बच्चों को घुमा के लाया हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसे मुंह बनाया हुआ, जब दिल्ली एयरपोर्ट में लेके गया तब भी उनको ऐसे ही डर, जब दुबई पहुंच गए उनको ये पता नहीं चला कि हम दुबई पहुंच गए। और जब मेरे को पूछ रहे, बोले जाए कब आएगा, मैंने बोला हम तो दुबई पहुंच गए हैं। जब आते वक्त आ रहे थे मेरे बच्चे ऐसे, मैडम ऐसे घूम रही जाए के बीच में, जैसे मेटाडोर के बीच में घूमता ना कनेक्टर, आगे कभी पीछे ऐसे। अभी उनका डर खुल गया। अभी बड़ी खुशी की बात है कि अभी 27-28 तारीख को फिर बाई एयर दुबई लेके जा रहा हूँ बच्चों को घुमाने के लिए गोवा में। और जो मैंने जहाँ पे अचीवमेंट की है, वो जहाँ से मैंने 70 लाख रुपए की अचीवमेंट की है 3 साल के बीच में दोस्तों। पहले दिन तंगी पहले आती है, चेक तो मेरा भी 2500 का आया था, 7,500 का भी आया था। आज कोई ऐसा वीक खाली नहीं जाता जिसमें से 70-80 हज़ार रुपये मेरे को हर वीक का करना आता है दोस्तों। सिर्फ एक विश्वास किया था, लगा रहा। बाकी अगर आप लोग भी लगे रहोगे तो दोस्तों वो दिन कहीं दूर नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट और गॉड। थैंक यू।